हाँ चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है लेंस सूत्र। क्या है? तो लेंस सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए। लेंस सूत्र होता है बटा एफ बराबर ए बटा वी माइनस ए बटा यू। ठीक है। हाँ, अवतल लेंस के लिए हम चिन्ह कैसे लेते हैं, ध्यान से देखिए। अवतल लेंस के लिए हम लोग जो चिन्ह लेते हैं, u बराबर ऋणात्मक लेते हैं ना, और v बराबर भी ऋणात्मक लेते हैं, एफ बराबर भी ऋणात्मक लेते हैं। ठीक। अवतल लेंस का अगर कोई क्वेश्चन हल करना है, u भी ऋणात्मक, v भी ऋणात्मक और f भी ऋणात्मक। उत्तल लेंस का अगर न्यूमेरिकल हल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, u ऋणात्मक, एफ धनात्मक, भी ऋणात्मक होता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब के लिए एक भी धनात्मक होता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब के लिए भी ऋणात्मक होगा। अगर उत्तल लेंस का सवाल लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करना है तो u का ऋणात्मक, एफ धनात्मक, भी धनात्मक होगा। लेकिन जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वहां पर हम भी क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है। हाँ, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है उत्तल लेंस में, वही जब वस्तु को जो है हम लोग फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं, यहाँ पर ना रखते हैं तो एक किरण ऐसे जाता है फोकस से, एक किरण प्रकाशीय केंद्र से, इन दोनों को पीछे जब ले जाते हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति के लिए प्रतिबिंब इस साइड है, इस साइड की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, परंतु आभासी प्रतिबिंब के लिए भी ऋणात्मक। इसे नोट कर लीजिए, अभी हम इसका डेरिवेशन कराएंगे ना। हाँ देखिए, निगमन सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे ना, एक उत्तल लेंस लेते हैं। यह प्रकाशीय केंद्र माना गया है, या F1 है, या क्या है, F1। यहाँ क्या है, चलो मैं यहाँ पे एक वस्तु लेता हूँ AB। क्या है, ठीक है। दो किरण में मतलब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, तब इस सूत्र का डेरिवेशन करेंगे ना। यहाँ से किरण चलता है मुख्यच के समांतर, मुख्यच के या अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से, द्वितीय फोकस से ना। अच्छा, एक किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा। अच्छा एक मिनट, इसको हम इधर लेते हैं, काय के लिए प्रतिबिंब इधर बन जाएगा तो थोड़ा सा डेरिवेशन दिक्कत होगा ना। इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, ए या ये हो गया बी। ठीक है। एक किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा, ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ से हम जो है एक ऊर्ध्वाधर पाई खींचते हैं तो यह ए डैश बी डैश, यह वस्तु है, यह क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी को हम लोग u बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, v। समझ में आया? अच्छा, इसमें थोड़ा सा रचना करना है, इसको इस तरीके से इससे मिला देंगे। ए बी है, यहाँ हम जो है m मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, चाहे l मान लो, चलो m ही सही है। ठीक, अब इतना कर लीजिए। हाँ ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट अभी मैं बोल दे रहा हूं। समरूप त्रिभुज ऐसा है ना, डायरेक्ट चित्रानुसार लिख दो। ए बी वस्तु है, ये तो आप जानते हैं, साइड में लिख सकते हैं। ए बी क्या है, वस्तु।
ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब ना। आया क्या है? लेंस है। कौन लेंस? उत्तल लेंस। सारा मैं चित्र में ही लिख दे रहा हूँ। ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र। क्या है? हाँ, तो मैं आज चित्रानुसार करके काम कर रहा हूँ। समरूप त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में लंब बटा आधार और लंब बटा आधार। समरूप त्रिभुज के नियम होता है, इसका लंब बटा आधार लिए तो इसका भी लंब बटे आधार लोगे तो बराबर आएगा ना। नहीं समझे क्या? फिर से समझ लो। समरूप त्रिभुज में हम समरूप त्रिभुज क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसकी विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? अगर इस त्रिभुज का लंब और आधार बटा में ले लिए, इस त्रिभुज का भी लंब आधार बटा में लेंगे तो आंसर एक ही होता है। नहीं समझे? फिर से लंब बटा आधार, इसका भी लंब बटा आधार, दोनों का मान बराबर होता है। यह गुण किसमें होता है? समरूप त्रिभुजों में। तो चलो, तो लंब इसका क्या है? ए बी और आधार ए सी। इसका लंब कितना है? ए डैश बी डैश ए डैश सी। थोड़ा सा एक लाइन हमें और लिखना है, इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेजना है। हम क्या लिखेंगे? ए बी ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटे ए डैश सी। ये समीकरण नंबर है। हाँ, फिर से समरूप त्रिभुज एम सी एफ टू व ए डैश बी डैश एफ टू में, ठीक समझ में आया? लंब बटा आधार मतलब एम सी बटा सी एफ टू, सही है ना? यू में लंब बटा आधार साइड में हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए। लंब बटा आधार, समरूप त्रिभुज में लंब बटा आधार इसका और इसका भी लंब बटा आधार। इसका लंब क्या है? ए डैश बी डैश, आधार क्या है? ए डैश एफ टू। अब देखो, इसमें एम सी और ए बी बराबर लंबाई के हैं ना। एम सी और ए बी बराबर लंबाई के, तो एम सी के स्थान पे हम लोग ए बी लिखेंगे। इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है? ए बी बटा सी एफ टू बराबर, इसको ऐसे ए डैश बी डैश बटा ए डैश एफ टू, सही है ना। अब क्या करेंगे? इसको यहाँ, इसको यहाँ, ए बी बटा ए डैश बी डैश, यह हो गया सी एफ टू अपान ए डैश एफ टू। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। समीकरण 1 व 2 से खास बात है। समीकरण 1 और 2 में खास बात क्या है? ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, यू का मान जितना बा समझो, तो जैसे एक मान ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसका मान कितना है? ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसका भी मान कितना है? ए बी बटे ए डैश बी डैश। जब दोनों लोग का मान बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना। हाँ, तो वही लिखो सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू बराबर ए सी बटे ए डैश सी, ठीक है। देखिए, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें नहीं है ना। इसको भी ऐसा करिए कि इसमें भी सी है। क्यों? क्योंकि सभी दुनिया प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, तो सब में सी होना अनिवार्य है। चलो, सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू में हमें सी लाना है। तो कैसे लाएंगे? ए डैश सी या सी ए डैश, सी ए डैश माइनस सी एफ टू। नहीं समझे? फिर से मैं समझा रहा हूँ। जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ चले गए, फिर यहाँ से यहाँ माइनस कर देंगे, ये वाला मिल जाएगा हमें। सी ए डैश माइनस सी एफ टू, सही है ना, बराबर इसको सी ए लिखो, सी ए डैश। अब थोड़ा सा साइड में देखो, सी से ए की दूरी माइनस यू, क्यों, क्योंकि बाईं तरफ सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो हम फीता लगाकर बाएं तरफ आएंगे तो माइनस, और फीता लगाकर दाहिनी तरफ जाएंगे प्लस। चलो सी ए तो हमें पता हो गया, और हमें क्या चाहिए, सी एफ टू। फीता यहाँ से लगा के दाहिने तरफ जा रहे हैं, प्लस एफ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ ना, और भी धन, सही है। आगे इसमें क्या है, सी ए हो गया, सी एफ टू हो गया, सी ए डैश। सी ए डैश क्या होता है हमारा, सी ए डैश, सी से प्रतिबिंब, ये क्या है, प्रतिबिंब, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी भी, तो प्लस भी, सही है ना। अच्छा, और क्या होता है, सी एफ टू ये हो गया, सी ए डैश, चलो सी ए डैश भी हो गया, सारा हो गया ना। चलो सारा मान हम लोग रखते हैं। चलो सी एफ टू के स्थान पे प्लस एफ बटा ना, देखो ध्यान से, सी एफ टू के स्थान प्लस एफ बटा है, बटा सी ए डैश प्लस बी, फिर आप माइनस सी एफ टू प्लस एफ में यानी एफ लिख दो, हो गया ना, बराबर, यहाँ बराबर है ना, सी ए और सी ए डैश। अब क्या करना है, तिरछा बुरा, बराबर किधर भी एक ठो बटा वाला निशान है, इधर भी एक ठो है ना, तो हम लोग तिरछा बुरा कर सकते हैं। इसका इसमें गुणा करें भी एफ, सही है, इसका इसमें गुणा करो तो माइनस यू गुणा भी माइनस एफ ना, या यू है या भी माइनस एफ। देखो क्या होता है, भी एफ माइनस यू भी प्लस यू एफ, ठीक है। इसको हम लोग इस साइड भेज, चलो ऐसे ही रहने दो, दोनों पक्षों में हम लोग यू भी एफ से भाग देते हैं, किससे, हाँ, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर भी एफ बटे यू भी एफ माइनस यू भी बटे यू भी एफ प्लस यू एफ बटे यू भी एफ ना, भी से भी गया, एफ से एफ गया, यू से यू गया, भी से भी गया, यहाँ पर यू से यू गया, एफ से एफ गया, क्या बचा उसको हम लोग नोट करते हैं। ये वाला लिख लेना साइड में, ये बटा यू बराबर माइनस एक बटा एफ प्लस एक बटा, इसको इस साइड उसको उस साइड, इसको इस साइड करेंगे तो एक बटा भी, एक बटा एफ और आर एक बटा भी माइनस एक बटा यू। हाँ देखिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसका सूत्र होता है रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, m बराबर आई बटा ओ, यह सूत्र होता है, या m बराबर v बटा u भी होता है ना। हाँ, समरूप त्रिभुज से आई बटा ओ करेंगे तो v बटा u आ जाएगा अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दोनों इन दोनों कंडीशन को मिलाकर ये भी लिख सकते हैं, या आई बटा ओ बराबर
v बटा u न्यूमेरिकल के लिए। ठीक, इसको मैं समझा दूं, इसके स्थान पे इसको क्यों लिखते हैं, थोड़ा सा देख लो। अच्छा, जैसे मान लो यह दूरी u है, क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र C, यह दूरी v है, यह O है, यह क्या है I। ये दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं ना, तो लंब बट्टे आधार O बटा U, लंब बट्टे आधार I बटा V ना, इसको यहाँ या यहाँ आएगा तो V बटा U, I बटा O, तो I बटा O के स्थान पे V बटा U हम लिखेंगे नहीं। ये जो पाई है इसको लेंस ही समझो, ये जो यहाँ मिले उसको प्रकाशिक केंद्र समझ लो, समझ में आया। ताई बटा O के स्थान पे हम लोग V बटा U क्यों लिखते हैं, समझ में आया ना। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, C से ये वाला वस्तु है, C से ये वाला प्रतिबिंब है, तो वस्तु की लंबाई O, प्रतिबिंब की लंबाई I, यह वाला U, यह वाला V। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा O बटा U बराबर, इसका भी लंब बटा आधार I बटा V ना। अच्छा, यह वाला यहाँ चला जाएगा, यह वाला यहाँ, यह यहाँ गया तो V बटा U बराबर, यह यहाँ गया तो नहीं, यह यहाँ है O यहाँ पे जाएगा ना, V को यहाँ पे मैं ला रहा हूँ, O कहाँ आएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा V बटा U बराबर I बटा O। हम I बटा O के स्थान V बटा U लिख सकते हैं। ऊपर का दूरी धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक, ऐसे भी कर सकते हो ना कि यह ऋण U सही है, यहाँ पर ऋण आई तो ऋण गया, ऋण गया तो धन नहीं हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए लेंस का आवर्धन धनात्मक। नोट नंबर 1 लिखना है, अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन सदैव 1 से छोटा होता है, मतलब प्रतिबिंब छोटा बनता है ना। दूसरा, उत्तल लेंस का आवर्धन उत्तल लेंस का आवर्धन सदैव का आवर्धन 1 से छोटा, 1 के बराबर तथा 1 से बड़ा भी होता है, 1 से बड़ा हो सकता है। अवतल लेंस का आवर्धन सदैव 1 से छोटा होता है, और उत्तल लेंस का आवर्धन 1 से छोटा भी होगा, 1 से बराबर भी, और 1 से बड़ा भी हो सकता है ना। देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो बात नहीं, लेंस की क्षमता होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र है हमारा P बराबर 1/F। यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, ध्यान से देखिए, मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, लेकिन एक बात ध्यान देना, जब भी हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, F जो है मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, हाँ मीटर में होना चाहिए। F का मान किस में लेना है, मीटर। ठीक,
या मीटर इनवर्स। प्रतीक डायोप्टर का तो डी क्या होता है, हाँ मात्रक डायोप्टर को हम लोग डी भी लिखते हैं, डी। तो फोकस दूरी के विक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी बराबर बटा एफ। जैसे क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी किसी लेंस की फोकस दूरी 40 सेमी है, यहाँ अवतल लेंस लिख देते हैं। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो। फोकस दूरी किसमें, सेमी में है, तो पहले हमें उसको मीटर में बदलना होगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेमी है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी -40 होगा। क्यों होगा -40? अवतल लेंस है ना, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, -40/100 मीटर। अब क्षमता का सूत्र लगा दीजिए। लेंस की क्षमता P बराबर 1/F। 1/F के स्थान पे वाला लिखेंगे मान, -40/100। 100 ऊपर चला जाएगा, -40 जैसे कट जाएगा, -4 दूना 8 और 4 पंजा 20। डायोप्टर नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, अब हमारा टॉपिक है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ठीक, तो इसमें जो है हम दोनों को उत्तल लेंस मान के ये वाला इस सूत्र का निगमन कर दे रहे हैं। अब बाकी जैसा कंडीशन होगा हम पूरा बता देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, संपर्क में रखे दो हम लेंस ले रहे हैं और दोनों पतला लेंस है। क्या है, हाँ दोनों पतला लेंस है और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। यह मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है। या लेंस L1 है या लेंस L2 है। ठीक, अच्छा तो ध्यान से देखिए, हम लोग पहले क्या क्या जानते हैं उसके बारे में देखिए। हम क्या पढ़े थे, पहले हमारा एक पृष्ठ था। क्या पृष्ठ, कौन पहले क्या था, सबसे पहले एक पृष्ठ था जो दो माध्यम को अलग करता था। इधर का माध्यम जो था उसका अपवर्तनांक N1, इधर का जो था उसका N2। हम लोग प्रतिबिंब क्या पढ़े थे, N2/V - N1/U बराबर N2 - N1/R। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया दो पृष्ठ। क्या आया, दो पृष्ठ से हमारा लेंस तैयार हुआ। तो दो पृष्ठ से जब लेंस तैयार हुआ, उस लेंस की फोकस दूरी जो है हम लोग क्या पढ़े, F बराबर A/V - A/U। समझ में आया। अब हमें क्या करना है कि एक पृष्ठ था, फिर दो पृष्ठ हुआ। ठीक, एक पृष्ठ था तो गोली अवतल, मतलब अवतल अवतल। जैसे एक पृष्ठ था हमारा, तो एक अवतल पृष्ठ था, एक उत्तल, तो दोनों के लिए अपवर्तन का सूत्र ये था। उसके बाद हम लोग क्या किए, दो पृष्ठ मिलाए। दो पृष्ठ को मिलाकर हम क्या बनाए, लेंस। क्या बनाए, तो लेंस में लेंस मेकर का सूत्र पढ़े और उसमें जो है 1/F बराबर V - A/U भी पढ़े। तो लेंस जब प्राप्त किए थे तो उसमें हम लोग एक चीज ये देखे थे कि पहले प्रकाश की किरण को यह अपवर्तित करता था, बाद में समझ में आया। फिर दोनों मिलकर जहाँ पे प्रकाश की किरण को गिराते थे वहीं प्रतिबिंब बनता था। नहीं समझे हमें लग रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे लेंस में क्या होता था, यहाँ से किरण चलता था ना, इस पृष्ठ से अपवर्तित होने के बाद ये थोड़ा सा आधार की तरफ झुक जाता था ना। ठीक, और उसके बाद इससे भी अपवर्तित होकर यहाँ पे झुक जाता था।
तो मिला जुला के O का प्रतिबिंब I पे बनता था ना। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे मिला के यहाँ पर I डैश हम लेते थे, इस पृष्ठ के लिए यह वस्तु होता था, इस पृष्ठ के लिए यह प्रतिबिंब होता था, और इस पृष्ठ के लिए वस्तु यह हो जाता था, प्रतिबिंब यह हो जाता था। मिला जुला के यह वस्तु था, यह हमारा क्या था, प्रतिबिंब था लेंस के लिए। अब देखो हमारे पास क्या है, दो ठो लेंस है। अब दोनों को हम संपर्क में रख दिए। जब दो लेंस है तो दोनों को संपर्क रख दिए, तो एक लेंस से दो किरण तैयार हो रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से दो ठो नहीं लेंगे, बस डायरेक्ट जो फाइनल, इसमें फाइनल कौन है, यहाँ से किरण चला और फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर। तो हम जब इसमें इस लेंस के लिए लेंगे तो ये वाला नहीं खींचेंगे ना, हम डायरेक्ट वस्तु फिर इसका प्रतिबिंब, फिर वस्तु फिर इसका प्रतिबिंब, ठीक है। हाँ तो ध्यान से देखिए, हमारे पास दो लेंस L1 और L2 है, और दोनों लेंस क्या है, पतले हैं, पतले लेंस है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक। इसकी फोकस दूरी F1 और इसकी फोकस दूरी F2, और दोनों को एक दूसरे से सटा कर रखा गया है। बात समझ में आया ना, ठीक। चलो इसके सूत्र का हम लोग डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे एक वस्तु है O, जब O से किरण चलेगा तो इस लेंस से भी अपवर्तित होगा और इस लेंस से भी अपवर्तित होगा, और अपवर्तित होने के बाद जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वही अंतिम प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से एक किरण चलता है, ठीक। यहाँ से O से एक किरण चलता है, लेंस L1 उसका प्रतिबिंब बनाता है, जहाँ पर छोड़ो का O से किरण चलता है, लेंस L1 से अपवर्तित होकर, फिर उसके बाद L2 से अपवर्तित होकर, ठीक, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, I पर। ये फाइनल प्रतिबिंब है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, हाँ। ठीक। अगर मान लो यह लेंस ना होता तो, L2 ना होता तो ये किरण यहाँ से कहाँ तक जाता, I डैश कौन प्रतिबिंब बनाता, L1। समझ में आया नहीं, फिर से समझ लो। यहाँ पर वस्तु है, यहाँ से किरण चला, L1 से अपवर्तित हुआ, फिर L2 से अपवर्तित हुआ, अपवर्तित होने के बाद अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना, I, ठीक। इतना तो बन गया। मान लो यह L2 ना होता तो क्या होता, जब यहाँ से झुका सीधा ऐसे चला जाता, L2 से न झुकता। समझ आया ना, तो यह वाला प्रतिबिंब कौन बनाता, L1 बनाता। तो ध्यान से देखो, इस वाले दूरी को हम लोग U मानते हैं, क्योंकि पतला लेंस है, इसकी मोटाई नगण्य है। तो मत सोचो कि यहाँ से U होता है तो सर जी यहाँ से पूरा U, इतना पतला है, U हम चाहे यहाँ से लें चाहे यहाँ से ले, U ही होगा, ठीक। अगर मैं यहाँ से दूरी U मानूं चाहे यहाँ से मानूं, U ही माना जाएगा। ये बहुत पतला है, आपस में संपर्क में है ना। अच्छा, तो लेंस L1 प्रतिबिंब जो बनाता है उसको हम क्या मानते हैं, V डैश, क्या मानेंगे। और जो अंतिम प्रतिबिंब बना है हमारा वो क्या है, V, क्या है, नहीं समझे क्या। वस्तु की दूरी U और फाइनल प्रतिबिंब की दूरी V। अगर L2 न होता तो L1 इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता, I डैश पर, तो वो वाली दूरी V डैश। समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इस लेंस के लिए वस्तु यह और प्रतिबिंब यह, समझ में आया। इस लेंस के लिए वस्तु कौन है, I डैश और प्रतिबिंब क्या है, I। फिर से मैं समझाऊं, फिर से समझो। L1 के लिए वस्तु क्या है, O, और L1 कहाँ प्रतिबिंब बना रहा था, I डैश पे, हो गया। L2 के लिए वस्तु कहाँ है, I डैश, क्योंकि ये वाला L1 वस्तु को उठाकर यहाँ कर दिया ना। L2 के लिए वस्तु कहाँ हो गया, I डैश, और L2 का प्रतिबिंब I। समझ में आया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग।
देखिए L1 के लिए क्या क्या है, L1 के लिए वस्तु हमारा कहाँ पर है, O पर ना, प्रतिबिंब कहाँ है, I डैश पर, ठीक। L2 के लिए क्या है, वस्तु कहाँ है L2 के लिए, I डैश पर, प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ है, I पर। तो चलो देखो पहले L1 के लिए वस्तुओं पर प्रतिबिंब I डैश पर, यहाँ मैं फोकस दूरी का सूत्र लगाता हूँ, A/F1 बराबर A/V माइनस यू होता है, तो V डैश माइनस यू। नहीं समझे क्या, अरे अभी हम लेंस का पढ़े हैं ना, A/V माइनस A/U लेंस सूत्र, यह प्रतिबिंब होता है या वस्तु होता है, A/F1 बराबर A/V डैश, L1 के लिए प्रतिबिंब का I डैश पर है, तो I डैश वाला कितना है, V डैश माइनस A/U, सही है, समीकरण नंबर 1 समझ में आया। फिर से सुन लो, L1 के लिए L1 यह है ना, वस्तु कहाँ O पर, प्रतिबिंब कहाँ I डैश पर, यहाँ से दूरी U ना, यहाँ से दूरी V डैश, A/F1 बराबर A/V डैश माइनस A/U। चलो अब L2 के लिए, L2 के लिए क्या होगा, वस्तु कहाँ पर है, I डैश पर, प्रतिबिंब कहाँ है, I पर ना, यहाँ से सूत्र लगाएंगे तो हमारा क्या तैयार होगा, इसके नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, A/F2 बराबर A/V डैश माइनस A/U, A/V माइनस A/V डैश, वस्तु कहाँ है I डैश पर, तो यह हो जाएगा हमारा V डैश, और प्रतिबिंब कहाँ है I पर। थोड़ा सा एक चक्कर देख लो यहाँ पर, फिर से समझो, तो लेंस सूत्र कैसे लगता है, A/F बराबर A/वो प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, V माने क्या, प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ से वाला V क्या है, प्रतिबिंब माइनस A/वस्तु, वस्तु की दूरी, तो वस्तु किसके लिए, V डैश ना। लेंस सूत्र में होता है A/F बराबर A/V माइनस A/U, तो F होता है फोकस दूरी, V होता है प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या होता है, वस्तु की दूरी। तो L2 के लिए जब हम लेंगे तो वस्तु क्या है, V डैश ना, और प्रतिबिंब क्या है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, समीकरण 1 कितना बची, A/F1, और समीकरण 2 कितना है, A/F2, A/F2 ना। जोड़ में क्या आता है, बराबर की इधर का इधर जोड़ेंगे, देखो ऐसे था, मैं लिख दे रहा हूँ A/V माइनस V डैश ना, A/F2 क्या था, A/V, यहाँ V डैश माइनस U था, यहाँ कितना था, ऐसे था। तो जोड़ में क्या होता है, इधर का इधर जोड़ेंगे ना, और इधर का इधर जोड़ेंगे, A/V डैश माइनस A/U और प्लस A/V माइनस A/V डैश, ये कट गया ना। अब क्या होगा, A/F1 प्लस A/F2 बराबर A/V माइनस A/U, ठीक है। अच्छा, A/F1 प्लस A/F2 बराबर, ये फाइनल फोकस दूरी हो गया, A/F, साइड में लिखेंगे A/बड़ा कैपिटल F, A/V माइनस A/U, इसके स्थान पे वाला रख दिए, ठीक है। इसको लिख लो, जहाँ F बराबर क्या है, संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है। अच्छा, नोट नंबर 1, बात नहीं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 लिखना है, ध्यान से देखो। नोट नंबर 1 ये क्या है,
जब दोनों लेंस उत्तल हो, जब दोनों लेंस उत्तल हो तब क्या होगा, F1 बराबर धनात्मक और F2 बराबर धनात्मक ना। और जब दोनों धनात्मक होगा तो फाइनल वाला जो भी आएगा वो भी धनात्मक। समझ में आया? अच्छा, नोट नंबर 2 थोड़ा समझो। जब पहला लेंस अवतल या उत्तल है, चलो, वह दूसरा अवतल हो तब क्या होगा, ध्यान से देखो। जब पहला लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल, इसमें क्या होगा, F1 बताओ क्या होगा, पढ़ के बताओ। जब पहला लेंस उत्तल ले लिए और दूसरा अवतल ले लिए तो F1 क्या होगा, धनात्मक, और F2 क्या होगा मेरा, ऋणात्मक ना। जो फाइनल वाला है F धन भी आ सकता है, ऋण भी ना। अगर यह छोटा होगा ना, यह छोटा होगा तो धन में आएगा आंसर ना, या बड़ा, अगर यह बड़ा होगा तो ऋण में आएगा। ऐसे समझ लो, अगर हमें F का मान धनात्मक आ रहा है तो वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और F का मान ऋणात्मक आ रहा है तो अवतल लेंस की तरफ व्यवहार करेगा। समझ आया ना, समझ रहे हो ना। जैसे कि F1 को धनात्मक ले लिया, F2 को ऋणात्मक, और दोनों को सरल कर दिए हम। और सरल करने में जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ हमें, वह धन में आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। अगर मैं दोनों को सरल कर दिया और सरल करने पर हमें जो है ऋण में आ गया मेरा आंसर, तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है ना। अच्छा, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में क्या होगा, दोनों लेंस अवतल होंगे तब, दोनों लेंस अवतल हैं तब क्या होगा, F1 ऋणात्मक और F2 ऋणात्मक और F4 ऋणात्मक। समझ में आया? इसको नोट कर लो। नोट नंबर 4 यह है, अभी अभी हम लोग पढ़े 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, तो लेकिन अभी तो पढ़े हैं 1/F बराबर P। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, क्षमता। 1/F के स्थान पे 1/F के स्थान पे P बराबर P1 प्लस P2, जहाँ P क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता। P1 क्या है, पहले लेंस की क्षमता, पहले लेंस की, और P2 क्या है, क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, दूसरे लेंस की क्षमता। P बराबर संयुक्त लेंस की क्षमता, P1 बराबर पहले लेंस की क्षमता, P2 बराबर दूसरे लेंस की क्षमता। ठीक है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है ना। इसमें एक और बात ध्यान देना, नोट क्या है लिख लो। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होता है ना, इसलिए क्षमता भी ऋणात्मक होता है। क्या होता है, अवतल लेंस के लिए P ऋणात्मक, अवतल लेंस के लिए P क्या होता है, ऋणात्मक, और उत्तल लेंस के लिए फिर से समझ लो। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए क्षमता ऋणात्मक। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए क्षमता धनात्मक। ठीक है, नोट नंबर 5,
ठीक, ध्यान से देखिए, मान लीजिए L1 लेंस है ना, यह क्या है L2 लेंस है, दोनों के बीच की दूरी D है। अब भाई दोनों एक दूसरे के पास में थे, ये दोनों एक दूसरे के पास में से, तो हम लिखे ए बटे एफ बराबर ए बटे एफ वन प्लस ए बटा, मान लो वे दोनों लेंस एक दूसरे से डी दूरी पर हैं, कितनी दूरी पर है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो यही लिखेंगे ए बटे एफ बराबर ए बटा एफ वन प्लस ए बटा एफ टू माइनस डी बटा एफ वन एफ टू। ठीक, जब ये दोनों पास हो जाएंगे तो डी जीरो हो जाएगा, डी कितना हुआ जीरो, तो ए बटा एफ बराबर एफ वन प्लस ए बटा एफ टू। ठीक है, इसको कर लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी है, कामा, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी है, कामा, के संपर्क में रखा गया है। इस युग्म से 2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 ठो लेंस है और आपस में संपर्क में है एक दूसरे से ना, मतलब सटा के रखे हुए हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एफ होता है ना, एफ बराबर क्या होता है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। F1 क्या होता है, पहले लेंस की फोकस दूरी उत्तल है नया, जैसे धन 20 सेमी ना, F2 क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी माइनस 25 सेमी। ठीक, तो हमें F चाहिए, क्या चाहिए, हाँ, तो सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर ए बटा F1 प्लस ए बटा। ठीक, अब देखो 1/f ऐसे ही रहेगा, समझ में आया, फिर बराबर यहाँ क्या एक है ना, तो हम भी यहाँ पे एक लिखेंगे और बटा है, बटा ना, F1 के स्थान पे प्लस 20 मतलब 20 है, प्लस यहाँ प्लस है ना, प्लस फिर 1 बटा F2 के स्थान पे माइनस 25। ठीक है, अभी एलसीएम नहीं लेना है, पहले हम इसको सरल कर लेते हैं और थोड़ा सा, ए बटा एफ बराबर ए बटा 20 और धन ऋण ऋण ए बटा, समझ में आया। अब एलसीएम लेकर सरल करेंगे, ए बटा एफ बराबर इसका लसन 100 हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस 4 बराबर 1/100। इसको भी व्युत्क्रम करेंगे, इसको भी, या तो तिरछा गुणा एफ एक का एफ और 100 एक का एफ बराबर 100 सेमी, कितना आया, हाँ ध्यान से देखिए। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या चलेगा, वो प्रथम स्टेप है, दूसरा एफ बराबर है 100 सेमी, इसको हम लोग 1 मीटर भी लिख सकते हैं ना, चाहे मीटर में क्वेश्चन हल करिए चाहे सेमी। और u बराबर कितना है, -2 मीटर, u हमेशा ऋणात्मक होता है ना, भी पूछा है, तो हमारा सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, मान रखिए 1/1 मीटर में लगाइए चाहे सेमी में लगाइए, हमारे ऊपर है, हम मीटर में लगा रहे हैं। 1/1 बराबर 1/v माइनस 1/-2, यह वाला माइनस यह है, एक यह है, बटा यह है, यू के स्थान ऋण 2। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, 1/1 बराबर 1/v ऋण ऋण धन 1/2, सही है। अब 1/2 की इस साइड हम लाएंगे, 1/1 माइनस 1/2 बराबर 1/v, इसका एलसीएम लेंगे 2, 2 में 1 का भाग देंगे 2, 2 1 का 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 का 1, 1/2 बराबर 1/v,
भी तिरछा गुणा कर दो, भी बराबर 2 मीटर। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ देखिए, लिखिए प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2 मीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। ये तो स्थिति हो गया ना। और इसमें हमें और एक बताना है। क्या बताना है? प्रकृति। प्रकृति क्या होगा? जब लेंस के दूसरी तरफ होता है तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। आकार भी बता दीजिए। आकार v बटा u से निकलता है। किससे निकलता है? v बटा u से। v हमारा कितना है? 2 है और u ऋण 2 है। वस्तु के बराबर है। क्या है? देखो u भी 2 था, v भी 2 है। इसका मतलब I बटा ओ बराबर v बटा u करेंगे तो वस्तु के बराबर। यहाँ भी 2 वस्तु के बराबर। यह आंसर हो गया।